नमस्कार। बड़ी खबर में आपका स्वागत है। बिना ओबीसी आरक्षण के निकाय चुनाव कराने का आदेश जारी कर दिया गया है और कहा गया है कि फौरन चुनाव कराइए। ये आदेश बहुप्रतीक्षित था इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच का, जहां 12 दिसंबर से सुनवाई हो रही थी लगातार, और आज फैसला आ गया। 70 पेज से अधिक का जजमेंट, जिसमें हाई कोर्ट ने कहा है कि ओबीसी का आरक्षण रद्द किया जाता है, उसका नोटिफिकेशन रद्द किया जाता है। अब आप चुनाव करा दीजिए, क्योंकि आपने ओबीसी आरक्षण के लिए जो मान्य नियम था उसका पालन नहीं किया। मतलब आपने ट्रिपल टेस्ट नहीं किया, जिसके बारे में पहले से सुप्रीम कोर्ट का आदेश है। तो ऐसी स्थिति में आप चुनाव तो कराइए, लेकिन बिना ओबीसी आरक्षण के। यह भी कह दिया गया कि यदि चुनाव होने में देरी होती है और नगर निगम, नगर पंचायत, नगर पालिका का जो कार्यकाल है वो खत्म हो जाता, तो क्या किया जाए। कोर्ट ने कहा 3 सदस्यों की एक कमेटी बनाइए, जिसके अध्यक्ष होंगे डीएम, और डीएम एक जनप्रतिनिधि के रूप में एक नॉमिनेशन करेंगे, और तीसरे जो नगर निगम के नगर आयुक्त होंगे या जहां पर अधिशासी अभियंता होंगे, जहां पर मुख्य कार्यकारी जो है अधिकारी होंगे, वो उसके मेंबर होंगे। मतलब 3 मेंबर होंगे। इस तरीके से काम शुरू कर दिया जाए। अब ये फैसला सरकार के पाले में आ गया, चुनाव आयोग के पाले में आ गया। अब चुनाव तभी हो सकता है जब ओबीसी के आरक्षण को एक किनारे करके सरकार ये कहे कि हाँ ठीक है, हम कोर्ट के फैसले को मानते हैं, ओबीसी का आरक्षण नहीं होगा, जो अनुसूचित जाति और जनजाति का आरक्षण होगा, और उसके अनुसार चुनाव कराए जाएंगे। इसके बाद चुनाव आयोग अपना फैसला देगा और अधिसूचना भी जारी करेगा। यदि ये स्थिति बनती है तो ध्यान रखिएगा कि जनवरी में ही चुनाव हो जाएंगे। यदि ऐसा नहीं होता है, जिसकी संभावना ज्यादा है, तो ये चुनाव खिस जाएंगे, क्योंकि हाई कोर्ट के फैसले के बाद सियासत भी गरमा गई है। सबसे पहले प्रतिक्रिया आई सरकार के सहयोगी दल अपना दल यस की, जिसने कहा कि हम कोर्ट के आदेश का विरोध करते हैं, हम अध्ययन कर रहे हैं, हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, भले ही हम सरकार के साथ हो, लेकिन हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। इसके बाद सरकार की ओर से डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, जो ओबीसी के सबसे बड़े चेहरे हैं, उनकी प्रतिक्रिया आ गई, और उन्होंने क्या संकेत दिया कि हम पिछड़े वर्ग के अधिकारों का हनन नहीं होने देंगे, उनके साथ किसी भी प्रकार का समझौता नहीं करेंगे, हम कोर्ट के अध्ययन का विस्तृत रूप से जानकारी कर रहे हैं
और साथ में हम कानूनी परामर्श भी लेंगे, उसके बाद कोई निर्णय लिया जाएगा। वही सूत्रों ने बताया कि नगर विकास विभाग, जिसके पास चुनाव की जिम्मेदारी है, उसने भी कानूनी परामर्श लेना शुरू कर दिया है। कोर्ट के आदेश का अध्ययन विस्तृत रूप से किया जा रहा है और इस बात के संकेत भी मिल रहे हैं कि सरकार भी सुप्रीम कोर्ट जा सकती है। यदि ऐसा हुआ तो चुनाव टल भी सकते हैं, इसमें भी अब दो राय नहीं है। और यदि सरकार ये फैसला लेती है कि नहीं, हम तो ओबीसी का आरक्षण करेंगे ही, हम उसके लिए बाकायदे सुप्रीम कोर्ट का जो मान्य है डेडिकेटेड कमीशन नियुक्त करेंगे, ओबीसी का जो आकलन है वो कराएंगे और उसके बाद चुनाव कराएंगे, तो ऐसी स्थिति में कम से कम विशेषज्ञों के अनुसार 6 महीने का समय लगेगा। माने कई विकल्प हैं, या तो आप बिना ओबीसी के जो है आरक्षण के आप जो है चुनाव करा दीजिए, तुरंत करा दीजिए, किसी को कोई आपत्ति नहीं। लेकिन यदि आप चाहते हैं, क्योंकि बिना ओबीसी के राजनीति भी नहीं होती है और इस समय हमारी राजनीति का ध्रुवीय केंद्र ओबीसी हो गई है, तो ओबीसी के बिना कुछ नहीं हो, तो ये ओबीसी को संतुष्ट करना भी बहुत जरूरी है। ऐसी स्थिति में सरकार सुप्रीम कोर्ट भी जा सकती है और केशव प्रसाद मौर्य कह रहे हैं कि हम किसी भी तरीके से पिछड़े वर्ग के अधिकारों के साथ समझौता नहीं करेंगे। लेकिन सबसे ज्यादा हमलावर हो गई है समाजवादी पार्टी। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव का बयान आ गया है, केशव प्रसाद मौर्य ओबीसी के को हक नहीं दिला सकते, पहला बयान आ गया। दूसरा बयान राम गोपाल का आ गया। राम गोपाल ने कहा ओबीसी मंत्रियों की बोलती बंद, और ये सरकार ओबीसी विरोधी है, इसीलिए जिस ढंग से काम किया जाना चाहिए था नहीं किया गया, और जो ओबीसी का आरक्षण है वो खत्म किया जा रहा है। सपा के जो ट्विटर पर भी कहा गया कि अभी तक ये कहा जाता था कि भारतीय जनता पार्टी यादव विरोधी है, ये तो यादव विरोधी है, लेकिन अब सिद्ध हो गया कि पिछड़ी वर्ग की सभी जातियां, चाहे कुर्मी हो, चाहे गोंड हो, चाहे अन्य वर्ग के लोग हो, ये सरकार उनकी भी विरोधी है। ये बाकायदे ट्विटर पर आ गया। कांग्रेस का भी बयान आ गया। नसीमुद्दीन कांग्रेस के नेता कह रहे हैं कि ये सरकार चुनाव कराना ही नहीं चाहती है, इसीलिए जानबूझ करके ऐसे कार्य किए गए जिससे कि आरक्षण का मुद्दा उलझ गया और कोर्ट को बिना ओबीसी आरक्षण के चुनाव कराने का आदेश देना पड़ा। तो कांग्रेस भी जो है भाजपा पर हमलावर है, सपा भी हमलावर है और विभिन्न जातियां भी। आम राय भी यह है कि भाई चुनाव तो जल्द से जल्द होने चाहिए। क्यों? उसका एक कारण भी है कि चुनाव के लिए सभी लोग तैयार, राजनीतिक दल तैयार, प्रत्याशी तैयार,
जो चुनाव लड़ने के दावेदार वे तैयार, सारी समीकरण बना चुके, और एक ही बात है कि बस किसी भी तरीके से चुनाव हो जाए। लेकिन जो कोर्ट का फैसला आ गया उसने विभिन्न प्रकार की चुनौतियां खड़ी कर दी। ओबीसी को कैसे समझाया जाएगा? ये भी बात आ रही है कि जहां पर ओबीसी का आरक्षण जो है किया गया था, उन सीटों पर ओबीसी के ही लोगों को भारतीय जनता पार्टी लड़ाए। एक ये भी है। दूसरा ये भी हो रहा है कि अब टिकट के जो नए दावेदार हैं उनकी भी संख्या बढ़ गई है। उनको लग रहा है कि अब ओबीसी का आरक्षण खत्म, तो ओबीसी की जितनी भी सीटें हो गई सामान्य, अब कोई भी लड़ सकता है। तो इसके लिए उनके अपने प्रयास भी शुरू हो गए। माने दावेदारों की संख्या बढ़ गई, राजनीति गरमा गई, और अब देखना यह है क्या सरकार बिना ओबीसी आरक्षण के चुनाव कराती है, क्या सरकार सुप्रीम कोर्ट जाती है, या फिर सरकार बाकायदे एक आयोग का गठन करती है। क्योंकि कहीं ना कहीं सरकार को अपना ये भी दिखाना है, जो केशव प्रसाद मौर्य कह रहे हैं कि हम अधिकारों के साथ समझौता नहीं करेंगे। और जिस तरीके से समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और जो है अन्य दल सरकार पर हमलावर हो गए हैं, उसके लिए भी ये ज़रूरी हो गया है कि अब सरकार को ऐसा कोई रास्ता निकालना पड़ेगा जिससे कि ओबीसी को भी संतुष्ट किया जाए। क्योंकि ओबीसी का 8% वोट है, 8%। ये 8% वोट माने रखता है। निकाय चुनाव में तो माने रखेगा ही, और यही आधार चलेगा 2024 के चुनाव में भी। तो ये जो 8% जो है वोट है ओबीसी का, उसको साधना, उसको अपने साथ रखना, और उसको ये एहसास कराना कि नहीं नहीं, हम आपके अधिकारों का हनन नहीं होने देंगे। क्योंकि सबसे पहले तो जो बैकवर्ड की, जो ओबीसी की जो सबसे बड़ी पार्टी कहलाई जाती है अपना दल यस, जिसके कार्यकारी अध्यक्ष आशीष पटेल मंत्री है, मंत्री सरकार में, और जो अध्यक्ष है अनुप्रिया पटेल, वो भी केंद्र सरकार में मंत्री है, और उनका एक कुर्मी वोट बैंक में अच्छा खासा असर है। तो वो भी नहीं चाहेंगे कि एक मैसेज ये जाए कि बैकवर्ड की उपेक्षा हुई और बैकवर्ड के लिए कोई लड़ाई नहीं लड़ी गई। इसलिए सबसे पहली प्रतिक्रिया आशीष पटेल की ही आई, और उन्होंने कहा हम अध्ययन कर रहे हैं, हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, और हम ये जो कोर्ट का आदेश है कि बिना आरक्षण के, ओबीसी आरक्षण के चुनाव कराने का आदेश का हम विरोध भी करते हैं। हम यहाँ लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है। हम कोरोना से लड़ने के लिए तैयार हैं, इसका आज मॉक ड्रिल भी किया गया, और स्वास्थ्य मंत्री केंद्र के सफदरजंग अस्पताल पहुंचे। वहीं उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम और स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक बलरामपुर अस्पताल पहुंचे, और उन्होंने मॉक ड्रिल को देखा। सरकार ने फैसला किया है कि मॉक ड्रिल करके हम अपनी पूरी तैयारियां कर लेंगे।
और उसने कहा अगर मॉक ड्रिल में कोई कमी है तो फिर दोबारा मॉक ड्रिल की जाएगी, और उसमें भी अगर कमियां रह जाएंगी तो तिबारा की जाएगी, और ऐसे में ठीक न करने वाले दोषी लोगों पर कार्रवाई भी की जाएगी। तो मॉक ड्रिल का मतलब अस्पताल पूरी तरीके से कोरोना से जंग लड़ने के लिए तैयार, मतलब बेड भी है, वेंटिलेटर भी है, दवाएं भी हैं, ऑक्सीजन प्लांट भी है, सब कुछ। कोई कहेगा नहीं कि ये चीज नहीं है, और क्षमता के अनुसार। तो मॉक ड्रिल आज हुआ। हालांकि जो आंकड़े आए तो कल से थोड़ा बढ़ गए। आज 157 नए केस आए, कल 134 के लगभग आए थे। वहीं एक्टिव केस 3421 रह गए हैं। लेकिन सरकार मान रही है कि लहर आएगी जरूर, क्योंकि चीन है, उसने अपनी तमाम पाबंदियां भी हटा दी हैं, और ये पाबंदियां हटाना भी भारत के हित में नहीं है। हालांकि मॉक ड्रिल को लेकर के भी सियासत हुई। समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव ने कहा ये मॉक ड्रिल नहीं है, ये नौटंकी है, नौटंकी। और उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य विभाग को बर्बाद कर दिया गया, बर्बाद कर दिया गया, ये उनका कमेंट आया है। लेकिन राजनीति अपनी जगह है, हमें और आपको सतर्क रहना है, और जो बूस्टर डोज है उसको लगवाना है। तीसरी बड़ी खबर कि अब आप और सावधान हो जाइए, ये जो ठिठुरन है ये और बढ़ने वाली है आने वाले दिनों में। आज जिस तरीके से गलन पड़ी, अनेक सामान्य स्थानों पर भी 10 डिग्री सेल्सियस तापमान रहा, वो और गिरेगा। कोहरा भी होगा, शीतलहर भी होगी, और ठिठुरन भी पड़ेगी। लोग कपकपाएंगे। आज ही दिल्ली में पारा 4 के आसपास हो गया। उत्तर भारत, दिल्ली, उत्तर प्रदेश सहित तमाम राज्यों में सर्दी तेजी के साथ पड़ेगी, इसलिए आप सावधान भी हो जाइए। मौसम विभाग ने एक बार फिर येलो अलर्ट जारी कर दिया है। देखते रहिए बड़ी खबर। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर का अपडेट आप तक पहुंचे तुरंत। आप हमें इंस्टा, ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारी आईडी है @JMT News Flash।